अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और बाग समेत कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी शहर से शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। मीरपुर शहर में बिजली का निजाम बैठ जाने से शहरियों ने अंधेरे में ही सहरी की। दूसरी तरफ बालाई इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया है। बरी और बड़े इलाकों में 3 घंटे तक बारिश होती रही। मियां चुन्नू शहर और मुज़ाफ़ात में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। विहाड़ी और आसपास के अजला में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा सिस्टम आज दोपहर तक बरकरार रहने की उम्मीद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए तेज आंधी के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मजीद बारिश का भी इम्कान है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अबरार हुसैन अस्तोरी से। अबरार, मौसम की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर भी तोड़ दिया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और बाग समेत कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी शहर से शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। मीरपुर शहर में बिजली का निज़ाम भी बैठ गया। शहरियों ने अंधेरे में ही सहरी की। दूसरी तरफ बाला इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। मजीद हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा GTV न्यूज़ अबरार हुसैन। अबरार, क्या सूरत हाल है मौसम की? शहरी इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है सूरज और बादलों की जो गरज चमक है और जो आग मचोली है वो इस वक्त जारी है। और रात गए जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में शदीद बारिश हुई है, आंधी चली है, उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है और हर तरफ जो फूल हैं वो खिलखिलाते नजर आते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ, जो रोज़ेदार थे वो इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम में जो हल्की सी कुछ दिन से गर्मी शुरू हो गई थी उसमें अब चेंजिंग आ गई है और अब मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। इसके अलावा मैं बताता चलूँ, महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन के दौरान रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के मैं दर्जा हरारत की बात करूं तो यहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में आज सुबह जो रिकॉर्ड किया गया उसमें तकरीबन 31 से 33 के दरमियान सेंटीग्रेड यहाँ पर रहने के इम्कानात हैं। जी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अबरार हुसैन इस वक्त हमें अबू बकर मुगल ने लाहौर से ज्वाइन किया, उनसे जान लेते हैं कि लाहौर की क्या सूरत हाल है। अबू बकर, आपसे जानना चाहेंगे, लाहौर में भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मजीद भी जारी रहने का इम्कान है। आपसे ये जानना चाहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाहौर वालों के लिए ये रहमत जहमत बनने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से कचरे की भी सूरत हाल से जो है वो काफ़ी परेशान थे। मजीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप लाहौर की? बिल्कुल, आज दूसरा रोज़ा है और रमज़ान के इस महीने में पहला अशरा जो है वो लगता है कि काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है रोज़ेदारों का, चूँकि पूरे शहर में ठंडी हवाओं और तेज़ बारिश के साथ जो है वो सिलसिले दाखिल हो चुके हैं। 3 दिन तक अगले जो है महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर पूरे में बारिश होगी और तेज़ हवाएँ चलेंगी, जबकि अगला पूरा अशरा जो है वो लगता है कि थोड़ा ठंडा होगा और सुकून से जो है वो गुजरेगा। जबकि देखा जाए तो जितने भी महकमात हैं जिनमें NDMC है, LMC है, इन सब को जो है वो हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, और ताकि शहर में जितनी भी सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके। बारिश अगर ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसके लिए नदी नाले जो बन जाते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। टेम्परेचर के हवाले से अगर आपको गाइड करूं तो 26 ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा शहर में आज, और कम से कम जो है वो 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और जी अबू बकर, आप बता रहे हैं टेम्परेचर के हवाले से भी हमें बताइएगा, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से कचरे की जो है सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक देखने में आ रही थी, अब बारिश भी हो गई है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या सफाई के मौसर इंतजाम किए गए और पानी के ड्रेनेज के हवाले से क्या इंतजाम देख रहे हैं? अब देखें, शहर लाहौर में जो कचरे की सूरत हाल है वो
पिछले 15-20 दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसको देखे भी जाए तो कोई भी इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि LWMC के अंदर जितने भी लोग हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से भी इश्यूज़ चल रहे हैं, और जो शहरी हैं वो भी बड़े परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि हम इसको वक्तन फ़वक्तन GTV जो है वो कवर करता आ रहा है। और आज भी हम शहरियों को यही बताना चाहते हैं कि जो लाहौर शहर के अंदर कूड़े की सिचुएशन है वो इंतहाई ख़राब है, और अभी तक उसके लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए गए। बारिश अगर तेज़ हो तो काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो सकती है, मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैल सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो इस चीज़ को भी कंट्रोल किया जाएगा। इस चीज़ को भी कंट्रोल किया जाएगा। अबू बकर मुगल हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, इब्रार हुसैन हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। बरतानिया से आए खतरनाक वायरस के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। NCOC ने ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद अमवात के साथ ही जाँ बहक अफराद की तादाद 15,872 हो गई। मुल्क भर में कोरोना की तशखीस के लिए 64,000 से जायद टेस्ट किए गए, जिनमें मजीद 5,395 अफराद के नताइज मुस्बत आए हैं। नए आदाद-ओ-शुमार में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.64% रिकॉर्ड की गई। क्या आपने तमाम नाज़रीन तक खबर पहुँचाएंगे। बल्दिया टाउन में हंगामा आराई जलाओ घराओ पुलिस से असला छीनने के इल्ज़ाम में मजहबी जमात के रुकन सूबाई असम्बली समेत मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा बल्दिया टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बल्दिया टाउन में हंगामा आराई जलाओ घराओ पुलिस से असलहा छीनने के इल्ज़ाम में मजहबी जमात के रुकन सूबाई असम्बली समेत मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा बल्दिया टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। कराची बल्दिया में एहतजाज के दौरान हंगामा आराई पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फलाही इदारे के बूथ को आग लगाने और पुलिस से असलहा छीनने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। आमदन से ज्यादा सासाजात में गिरफ्तार रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत की भी समाअत होगी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फॉरेन फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान की दायर दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजीसा नजरसानी केस की भी समाअत होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद सनती जोन I-9 माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत दिन 1 बजे होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत आज होगी। साबिक SSP मलिर रावनवार और DSP खबर अदालत में पेश होंगे। मुल्ज़िमान के वकला की अदम हाजिरी की बिना पर अदालत ने गुज़िश्ता समाअत मुलतवी की थी। अदालत ने आज गवाहान को दोबारा पेश करने का हुक्म दे रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालत ने आज गवाहान को दोबारा पेश करने का हुक्म दे रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत आज होगी। साबिक SSP मलिर रावनवार और DSP कमर अदालत में पेश होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत आज होगी। साबिक SSP मलिर रावनवार और DSP कमर अदालत में पेश होंगे। मुल्ज़िमान के वकला की अदम हाजिरी के बिना पर अदालत ने गुज़िश्ता समाअत मुलतवी की थी। लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से ज्यादा सासे रखने के इल्जाम में कैप्टन सफदर की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने नैब को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे रखी है। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त पर समाअत करेगा। नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी भी पेश होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी भी पेश होंगे। अदालत ने नैब को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से ज्यादा सासे रखने के इल्जाम में कैप्टन सफदर की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने नैब को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे रखी है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, आप बताइएगा इस केस के हवाले से मजीद क्या तफसीलात पहुंची आप तक? अबू बकर, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो हमें इस केस के हवाले से तफसीलात फराहम कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में आमदन से ज्यादा सासों के केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी, जबकि अदालत ने नैब को जवाब जमा करवाने की आखिरी मोहलत दे रखी है।
जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत करेगा, जबकि नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी आज पेश होंगे और अपने दलाइल देंगे। कैप्टन सदर ने यह मौका इख्तियार कर रखा है कि नैब ने आमदन से ज़ाहिर सासों के केस में 10 मार्च को तलबी का नोटिस भिजवाया और आमदन से ज़ाहिर सासों की इंक्वायरी नैब पेशावर में भी ज़ेर अल्तवा है। ताहम नैब पेशावर हाईकोर्ट जो है वो उसमें आमदन से ज़ाहिर सासों के केस में पूरी जमानत दायर कर रखी है। एक ही मामले पर 2 सूबों में इंक्वायरी नहीं चल सकती। सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस की जानिब से दायर किए गए मुकदमात जो है वो भी भुगत रहा हूँ। अदालत से सलाह की जाती है कि नैब की इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होने का तैयार हूँ, अबूरी जमानत मंजूर करें ताकि मैं शामिल तफ्तीश हो सकूँ। शुक्रिया अबू बकर मुगल तफसीलात फराहम करने के लिए। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन के धरने के दौरान रेड जोन को महफूज करने के लिए हुकूमत की जानिब से बेगार में लिए गए कंटेनर्स के किराए अदा ना किए जा सके। ट्रॉलर्स के ड्राइवर्स गुज़िश्ता 18 दिनों से हॉकी चौक पर कंटेनर्स के साथ सरापा एहतजाज है। ये मामला क्या है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के हाकी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जो 12 रोज़ा एहतजाजी धरना दिया गया था, तो उन मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से कंटेनर लगाए गए थे, लेकिन जो है धरना ख़त्म हो गया और ये कंटेनर यहाँ से नहीं हटाए गए। इस वक्त इन कंटेनर्स के ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज है। आइए इनसे जानते हैं इन क्या कहना है। जी बताएं, हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हुए, क्या कहा हुकूमत ने? हुकूमत हम लोग कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन अगर आज मेरा आखिरी दिन दिया हुआ है, अगर आज नहीं हो गया तो सुबह हम लोग समली रोड बंद कर रहा है और गाड़ी भी मंगवाता है, समली रोड बंद कर रहा है, हड़ताल कर रहा है। आपने सुना कि यहाँ जो कंटेनर के ड्राइवर मौजूद हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत के साथ बार बार मिले हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है इनके साथ बहाने ही किए और ने कहा कि इनके जो कंटेनर है उसका किराया दिया जाएगा, जो अभी तक अदा नहीं किया गया। यहाँ पर ड्राइवर्स का यही कहना है कि आज का आखिरी दिन है, अगर हुकूमत ने इन्हें किराए के पैसे नहीं दिए तो इस असम्बली रोड को जो है मुकम्मल तौर पर हर ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे। जी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन के जारी और आइंदा के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मेयारी खिदमात के लिए फौजी फाउंडेशन के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। अपने नाजरीन को एक बार फिर अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन के जारी और आइंदा के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने मेयारी खिदमात के लिए फौजी फाउंडेशन के अज़्म को और कारकर्दगी को भी सराहा है। आर्मी चीफ ने मेयारी खिदमात के लिए फौजी फाउंडेशन के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन के जारी और आइंदा के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। के लाहौर वैदत रोड पर रमज़ान मॉडल बाजार में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों और मयार में बेहतरी आना शुरू हो गई है। चीनी और आटा आवाम को मैसर आ गया, मगर मुशक्क़त से। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार जो मजमूई तौर पर 30 लगाए गए हैं, उनमें एक वादर रोड पर मॉडल बाज़ार है जहां पर आवाम को अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया। इससे पहले हम यहां पर रिपोर्ट करके गए थे, मगर हालात उस वक्त ठीक नहीं थे, अशिया खुर्दोनोश की फराहमी जो उस तरह से नहीं थी। मगर आज हालात कदरे बेहतर हैं, चीनी भी वाफर यहाँ पर मौजूद है, आटा भी यहाँ पर मौजूद है। जो बाज़ार के इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कह रहे हैं। 18 बच्चों को नहीं अंदर आने देना और 60+ है जो उनको भी मना किया गया है, लेकिन ना उनके लिए हमने ये बिल्कुल गेट के साथ ना ये सीनियर सिटीजन के लिए कैंप लगाया है, जहाँ पे वो जो भी सीनियर सिटीजन हमें गेट पे नजर आता है उन्हें यहाँ पे बुलाते हैं। गार्ड जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है जी, आपने जाना है। इनका कहना है कि सीनियर सिटीजन जो हैं उनकी जानिब से उनके लिए जो यहाँ पर एक कैंप लगा दिया गया है, यहाँ पर वो आते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अशिया जो वाफर मिकदार में मौजूद हैं, क्वालिटी के हवाले से भी शहरी आज वादर रोड जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया उससे काफ़ी मुतमिन नज़र आते हैं। जी, लाहौर में दूसरे रोज भी रमजान बाजार में चीनी लेने वाले शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। खवातीन कहती हैं 2 किलो से ज्यादा चीनी नहीं दी जा रही। इसी बारे में मजीद बता रही हैं महानूर बुखारी। महानूर, आप बताइएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए सस्ते रमज़ान बाज़ार सजाए जाते हैं, जबकि मैं इस वक्त शादबान के रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, जिसमें शहरियों की एक लंबी कतार जो है वो मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि चीनी लेने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। साथ ही ख़वातीन की अलग कतार बनाई गई है और मर्दों की एक अलग कतार बनाई गई है। मेरे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूँगी कि चीनी जो है वो यहाँ पर 65 रुपये दस्तियाब है और पर पर्सन को जो है वो सिर्फ 2 किलो दी जा रही है। तो जिनकी फैमिली में 10 अफराद हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में बहुत बुरा उनका हाल। मेरे खुद 10 घर में अफराद हैं, तो 2 किलो चीनी में कोई पूरी नहीं पड़ती। जी बिल्कुल, इनका भी ये कहना है कि 2 किलो चीनी जो है वो मैसर नहीं है, पर हर इंसान को 2 किलो दी जा रही है। साथ ही निशान लगाया जा रहा है कि दोबारा वो जो है वो और चीनी ना ली जा सके आके। इनसे इनका यही मुतालबा है कि नुकसान हो रहा है, इस तरह जितनी घर के अफराद हैं उस हिसाब से चीनी जो है वो इनको दी जाए। जी रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। पेशावर में इंसाफ सस्ता बाज़ार नाम का सिर्फ बाज़ार ही रह गया है। शहरी कहते हैं बाज़ार में ना चीनी है और ना ही घी, जबकि दीगर अशिया खुर्दोनोश का भी कुछ पता नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नवाब शेर से। जी नवाब। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सस्ते बाज़ार कायम कर दिए गए हैं, लेकिन अब उनकी हालत देख सकते हैं कि एक आटे के लिए जो है वो आवाम ख्वार हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ आवाम मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी बताइए कि ये सस्ता बाज़ार कायम किया गया आवाम को रिलीफ देने के लिए, आप क्या कहेंगे? जनाब, उम्मीद तो दिलाई गई है कि सस्ता बाज़ार कायम हो गया है। जो हर साल इसी तरह सस्ता बाज़ार तो खुल जाता है, लेकिन जो है ना 2-3 दिनों का काम होता है, फिर जो है ना वो जो है ना चीज़ों की शार्टेज होती है। बेसिक चीज़ें जो आटा, घी, दालें वगैरह हैं वो तो जो है ना यहाँ पे मिल ही नहीं रही सर। अभी हमने देखी है सर, वो नहीं मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमारे तो बेसिक मुतालबा ये है कि मुस्तकिल बुनियादों पे अगर ये जो है ना ये चीज़ें फराहम कर दी जाएँ और तरतीब से और इसी जगह पे जो है ना आसानी से लोगों को मैसर आ जाएँ, तो जो है ना इंतज़ामिया का, हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो है ना मुस्तकिल बुनियादों पर हो सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरों का यही कहना है, शहरी यही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो इस तरह के सस्ते बाज़ार कायम किए जाए। शहरों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ना दालें हैं ना चीनी है, सिर्फ नाम का जो है वो सस्ता बाज़ार है। जी कराची के यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान पैकेज सिर्फ नाम का ही रह गया है। स्टोर्स पर चीनी है और ना ही आटा और ना ही कोई रिलीफ मिल रहा है। जहांगीर रोड पर कायम स्टोर से चीनी और दीगर अशिया दुकानदारों को ही फरोख्त की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहद खान से। रिजवान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक का आगाज़ तो हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, वफाक की जानिब से पाकिस्तान भर में यूटिलिटी स्टोर पर खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया था कि रमज़ान मुबारक में लोगों के लिए, सहूलत के लिए उनको सस्ती चीज़ें फ़राहम की जाएंगी। लेकिन आज पहला रोज़ा है। कराची की अगर बात की जाए तो कराची के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ना तो वहाँ चीनी मौजूद है, ना आटा मौजूद है, ना ही दीगर सामान जो है रमज़ान मुबारक में जो इस्तेमाल होता है वो मौजूद है। हमारा कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएगा कि ये यूटिलिटी स्टोर है कराची का, मुकम्मल तौर पर खाली पड़ा है। लोगों का यहाँ पर आने का कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा है। कराची के यूटिलिटी स्टोरों में ना तो चीनी है, ना आटा है और ना ही दीगर जो रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल करने का जो अशिया होती है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। चंद यूटिलिटी स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर चीनी मौजूद है, लेकिन 2 किलो चीनी दी जा रही है, जिसके लिए 2 घंटा आवाम को उस लाइन में लगना पड़ रहा है। जी कराची में बिजली के बहरान ने हर शोबे ज़िंदगी और कारोबार को मुतासर किया है। बर्फ़ खाने भी अपनी जगह पर एक परेशानी में मुब्तला है। बिजली की आंख मचोली की वजह से बर्फ़ खाने किस कदर मुतासर हो रहे हैं, बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन, बताइए। जी, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो बर्फ़ की मांग में भी इजाफा हो जाता है और ख़ास तौर पे अगर रमज़ानुल मुबारक हों तो रोज़ादार चाहते हैं कि गर्मियों में जब अफ्तार करें तो ठंडे पानी से अफ्तार करें, चाहे वो सादा पानी हो, चाहे शरबत हो, चाहे लस्सी हो या कोई भी और दूसरा मशरूफ़ हो, तो उसके लिए बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि गर्मियों और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में बर्फ़ की मांग बढ़ जाती है। लेकिन कराची में जो बिजली का बहरान है उसने जहाँ हर शोबे ज़िंदगी को मुतासिर किया है, वहाँ बर्फ़ खानों को भी मुतासिर किया है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक बर्फ़ खाने के वर्कर। हम इनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि जब बिजली बहुत ज़्यादा जाती है तो आपका काम कितना मुतासिर होता है? जो बर्फ़ का ब्लॉक है उसको बनने में कितनी देर लगती है, कितना वक्त लगता है? सर, बर्फ़ का ब्लॉक जो है एक्चुअली 48 घंटे में तैयार होता है और अगर लाइट चली जाती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। फिर उसके ऊपर जो ब्लॉक हमारा खाली होता है फिर मजबूरन वही निकालना पड़ता है हमें।
आपने सुना कि इनका कहना था कि अगर लाइट जाती है तो एक ब्लॉक 48 घंटे में तैयार होता है, बर्फ़ का एक सिल्ली जिसको कहते हैं, लेकिन अगर लाइट जाएगी तो उसी में फिर वक्त ज़्यादा लगेगा, वो 48 घंटे से ज़्यादा देर में फिर बनना शुरू होगा। तो इस वजह से जो बर्फ़ का कारोबार है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अगर बिजली की बिलातातुल सप्लाई ने फराहम की जाए फिर भी इनका कारोबार कुछ ना कुछ चल सकता है, लेकिन बिजली के बहरान की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। जी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में टेस्ट की सहूलियात अब आवाम हासिल नहीं कर पा रहे। मशीनें खराब होने से शहरी प्राइवेट अस्पतालों से महंगे टेस्ट कराने पर मजबूर हो गए। तफसीलात बता रहे हैं साकिब सैयद। साकिब, आप बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर। पिम्स हॉस्पिटल में जो है अक्सर जो मशीनें हैं टेस्ट के वो ख़राब हैं, जिसकी वजह से जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं, जैसे आपको पता है पिम्स सरकारी हॉस्पिटल है, जो गरीब आवाम है वो उम्मीद लेके आती है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो टेस्ट करके आए हैं, लेकिन कुछ टेस्ट महंगी की वजह से टेस्ट ना करा सके। इनसे बात करें, सर क्या कहते हैं? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये टेस्ट हैं अभी बाहर से तो मेरी फ़ोर्ड नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए मैं वापस आ गया। अंदर जो इन्होंने कहा तो वो कहते हैं ये हम नहीं करते। 1500 रुपये का एक टेस्ट करवा के आया हूँ, तो ये 8000 8,500 रुपये मांग रहे हैं दूसरे 3 टेस्ट के। जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि 1500 का टेस्ट तो करा दिया, लेकिन जो 8000 का टेस्ट है एक गरीब बंदा नहीं करा सकता। लेकिन हमारे जो सरकारी इदारे हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब टेस्ट का टाइम आता है इनकी मशीनें ख़राब होती हैं। बाकायदा वाल पे इनके नोटिफिकेशन लगे होते हैं कि हमारी मशीनें ख़राब हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया पे एक सवालिया निशान है कि इस तरह बड़े हॉस्पिटल में टेस्ट का निज़ाम सही करें। जी। कराची में जमशेद रोड पर 4 साल से गंदा पानी इलाका मुकीनों के लिए अजियत का बायस बना हुआ है। मस्जिद, बाजार, स्कूल, कॉलेज आने जाने वालों को इसी गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। तफसीलात जान लेते हैं वसीम हैदर से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लिंटन क्वार्टर के उस बदनसीब इलाके जीरा चौक के ऊपर, जहाँ गुज़िश्ता कई सालों से सेवरेज का, गटर का गंदा पानी मुसलसल मौजूद रहता है। मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, इमाम बारगाह और मार्केट होने के साथ साथ रिहायशी इलाका भी मौजूद है यहाँ पर, और हज़ारों शहरी यहाँ पे दिन में कई दफ़ा आते और जाते हैं। कई दफ़ा इस सेवरेज के पानी में लोग भी गिरे हैं, ख़वातीन भी गिरी हैं, मगर ना इंतज़ामिया कोई नोटिस लेती है और ना ही इस इलाके के कोई ज़िम्मेदार इस बात का नोटिस लेते हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि एक तख्ती लगी हुई है असगर हुसैन बिहारी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अंदरूनी गलियों की सीसी तामीर, सेवरेज की अस्तरकारी और दीगर काम जो उन्होंने यहाँ पर करवाए हैं, तकरीबन 2018 में ये तख्ती लगाई तो ज़रूर गई थी, मगर उसके बाद से लेके अब तक यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं। लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस इलाके के ज़िम्मेदार वाटर बोर्ड, KMC और जो इलाके के मौजूदा ज़िम्मेदार हैं वो कब इस इलाके की हालत को सुधारेंगे। जी, दुनिया से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 मैच में 9 विकेटों से शिकस्त देकर 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने T20 में 157 रन की शिराकत भी बनाई। शानदार कारकर्दगी पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच भी करार पाया। Easy shot this time. That's gone for 6. बाबर और रिजवान ने जनूबी अफ्रीका से शिकस्त का बदला ले लिया। सेंचुरियन में दोनों ने मेजबानों की दुर्गत बना दी। And gets a good result in the end, Rizwan. टॉस जीतकर बाबर आजम ने फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की धुनाई कर दी। छक्कों चौकों के तूफान में पाकिस्तानी बॉलर्स बह गए। पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों पर 203 रन बना दिए। मार्क राम 65, यनमन मिलान ने 55 रन बनाए। Shot, beautifully played, a cover drive for 4. मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने पाकिस्तानी बॉलर्स का खूब इंतकाम लिया। बाबर आजम ने लाठी चार्ज किया। T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी दाग दी। What a knock! Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. मोहम्मद रिजवान 73 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शानदार कारकर्दगी पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच रहे। बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए जीत का पैगाम बन गए।
बाबर आजम ने एक मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन T20 सेंचुरी और बड़ी इनिंग खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। एक मैच में बाबर आजम ने रिकॉर्ड बुक भर दी। 6, that's gone. बाबर आजम तेज तरीन T20 सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने 49 गेंदों पर T20 सेंचुरी दागी। अहमद शहजाद ने 58 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। What a knock. Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. बाबर आजम ने T20 में 122 रन की बल्लेबाजी की। अहमद शहजाद की 111 रन की बड़ी इनिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। Another 4, I think. He'll get another 4. Sweep shot is working. मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ने कमाल कर दिया। T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी 197 रन की पाकिस्तानी शराकत भी बना डाली। वनडे में पहले नंबर पर पहुंचने की काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कोशिश थी कि मैच फिनिश करूं। मोहम्मद रिजवान ने रोज़ा रखकर विकेट कीपिंग के साथ बेहतरीन बैटिंग की। उन्हें देखकर हौसला बढ़ा। रिक्वायर्ड होता है उसी हिसाब से मैं गेम प्लान करता हूं कि अगर एवरेज आपकी 10 की चाहिए तो आपको थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ता है, थोड़ी सी रिस्क लेना पड़ता है। तो वो पूरा एक प्लान किया होता है। और जैसे रज़ी भाई ने भी मेरे साथ खेला, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और क्रेडिट देता हूँ। मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है। रोज़े में उन्होंने रोज़ा रखा था और उन्होंने आज वो जो बैटिंग की और विकेट कीपिंग की, आउटस्टैंडिंग होता है कि इतना जो हिम्मत है वो आती है। न्यूज़ बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।